नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत और मुझे मेरे YouTube चैनल पर आप देख पा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सिमरिया ताल और सिमरिया ताल का एक बहुत ही प्राचीन किला है। मैं चाहूँगा दिखाना कि पीछे एक किला बना हुआ है। यह बहुत ही प्राचीन किला है। बताते हैं कि राजाओं के ज़माने उसका जमींदार समय का ये किला यहाँ बना हुआ है। किले पर ही यहाँ पर एक बहुत प्राचीन राम जानकी मंदिर बना हुआ है। चाहूँगा गौरव जी आप थोड़ा दिखाएँ दर्शकों को कि यह राम जानकी मंदिर है। यहाँ पर शोभायमान है। यहाँ पूरे अपने भाई भरत के साथ माँ जानकी के साथ यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है क्योंकि किले के अंदर यह अकेला ही प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पर शोभायमान हो रहा है। और बताया ये भी जाता है कि इस मंदिर पर कोई ज़मीन वगैरह नहीं है क्योंकि लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग वही यहाँ मंदिर की देखरेख करते हैं, वही यहाँ के जो प्रबंधक पुजारी हैं उनकी खर्चा उठाते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं पुजारी जी से, क्या नाम है उनका और इस मंदिर को लेकर क्या कुछ विशेषता बताने वाले हैं महाराज जी। यहाँ के पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी आपका क्या नाम है? सनातनपुरी। जी महाराज जी, ये आप यहाँ पुजारी हैं और ये मंदिर कितना प्राचीन है? ये तो बहुत 250 वर्ष को तो बैठे हुए आओ, हमें तो पता नहीं, हम तो ऐसा ही देखा है। आप कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? अभी अगर 2-3 महीना हो गया मुझे। अभी आप आए हैं? हाँ, अभी तो आया। कितना पुराना बताया जाता है ये मंदिर? ये तो बहुत पुराना है। जी। इसके कोई 400-500 साल वर्ष पहले का बैठेगा ये। अ, ये फाल्के साहब राजा ने बनवाया था ये मंदिर। महाराज फाल्के साहब जो थे जीवाई स्टेट के उनकी बात कर रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ, वो उन्हीं के ज़माने में बनाया है ये। जी। हाँ। और भी यहाँ के लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप क्या नाम है जी आपका? आप बताइए। बच्चू सिंह। ये बताइए कि खड़े हो जाइए आप थोड़ा प्लीज़। ये मंदिर है, हाँ। ये बताया जाता है कि राजा साहब के ज़माने का है, फाल्के साहब के ज़माने का है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अपन को तो मालूम नहीं है, होगा। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं क्या? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये बताइए आप पहली बार यहाँ आए हैं, हाँ। कैसा लगा आपको मंदिर? बढ़िया, अच्छा लगा। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा है। बढ़िया है, सुंदर है। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेश जी, आप सरपंच भी हैं? हाँ। भाई अब ये बताइए किले पे जो स्थित है राम जानकी मंदिर, इसके बारे में क्या है बताइए हमारे इसके दर्शक। बारे में हमें जानकारी जी है। हमारी जो तिवारी जी की माता जी थी, बहुत पुरानी, बूढ़े वृद्ध थी, 6-7 साल, 106-7 साल की उम्र थी उनकी। उन्होंने बताया था, हमारे पिताजी ने बताया, 96 साल की उम्र थी उन्होंने, जो 16 गांव जागीर में आए थे सरदार फाल्के की में, उसका पूरा जो इकट्ठा पैसा हुआ था लगाने का, वो पूरा पैसा इस मंदिर में लगाया उनने। घर के लिए नहीं ले गए थे। और कुआं खुदवाया, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुआं है। ऐसा कुआं कुआं है, ये कुआं है या बावड़ी है? नहीं, कुआं ही बोलते हैं, मलबेल कुआं के नाम से। ये जानकारी हमको है। अच्छा ये बताइए, आप स्थानीय हैं क्योंकि सरपंच भी हैं, कुआं भी है, प्राचीन मंदिर भी है, किले पर स्थित भी है, इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती ये है? इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसे की व्यवस्था क्या है? तिवारी जी के एक बच्चा नौकरी पे लगा था, उसने अपनी पूरी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये पहली तनख्वाह मिली थी, उसने तिवारी जी को दी। क्या इस और मंदिर के नाम कोई जमीन वगैरह नहीं है? नहीं, इस मंदिर के नाम से कोई ज़मीन नहीं खरीदी तो उसने। फिर यहाँ के जो पुजारी को जैसे वो देख रेख करते हैं उनका खर्चा कैसे उठ सब पाता होगा? मिलजुल के कर देते हैं, कहूँ हो जाते हैं, कई पुजारी भाई हो जाते हैं। आमदनी नहीं है इससे कोई विशेष। तो हाँ, तो गाँव के ही, जैसे हमारे पिताजी रिटायर हो गए थे, रिटायर के बाद में पिताजी ने पैसा दिया था, पंडित जी खत्म हो गए, उनको अपनी तनख्वाह जैसे लेके आते पेंशन में से, उसका खर्चा जो है वे दे करते हैं हर महीने। लगता है कि प्राचीन ये मंदिर है राम जानकी का, यहाँ पर सरकार को भी देखरेख करनी चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं पुजारी की तनख्वाह तो बननी चाहिए। बनना ऐसी चाहिए। क्या कोई मांग की है आपने अभी तक? नहीं, मांग तो है, मांग लगाई, पार्षदों ने लगाई, और जो है ऐसे ही इकट्ठा करके और गांव से कह देते हैं कि भैया तुम मांग के सीधा हर पुणे मास मंगलवार ऐसे इकट्ठा किया करो और अपना भोजन बनाओ खाओ। और बाकी के कुछ तिवारी जी भी बहुत सहयोग कर देते हैं। और ये अपने जो जितेंद्र हमारा जो सरपंच साहब का लड़का, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले, तो उसने भी किया। एक सेठ जी थी, तो सेठ जी ने बहुत कुछ यहाँ की ये तरक्की करी, ये पुताई उताई गांव से चंदा करके पुताई वगैरह करवाई सब लोगों ने। कुल मिला के ये है कि मंदिर पर खुद का कोई राजस्व नहीं आता है। यहाँ के स्थानीय लोग ही कभी चंदा, कभी स्वतः ही अपने पैसे से इसको कहीं टूट फूट हुई तो उसका जीर्णोद्धार कराते हैं, उसका समय समय कार्यक्रम कराते हैं और जो पुजारी मौजूद है
उनको भी खर्चा उठाते हैं। मेरे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है जी आपका? अरे भूपेंद्र सिंह बघेल। भूपेन जी, आपने कहा अभी कि मंदिर को लेकर प्रशासन से भी आपने अवगत कराया कि कुछ जाना नहीं हो पा रहा है, तो आप कम से कम पुजारी की तनख्वाह तो बनवा दी। क्या पुजारी की रहा? तनख्वाह क्या के लिए क्या क्या कोई- कहा? क्या माँग की थी आपने? मांग की थी मैंने तहसील से, तो हमारे पास प्रपत्र भी आया था उसका। प्रपत्र भर के मैंने गोपाल सिंह के नाम का भेजा था, हुँ। और एक हनुमान जी उधर राम मंदिर है स्कूल पर, उसका भी भेजा था, उस पर सुरेश भार्गव का नाम था। तो कुल मिला के छोटे-बड़े मंदिर कितने हैं आपके गाँव में? छोटे बड़े मंदिर 3-4 हैं कम से कम। ये मुख्य मंदिर है। हम्म। हाँ, इसको लेकर क्या किया तो आपने? प्रपत्र भेजा था तहसीलदार के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि ये मतलब आज से 50 साल पुराना, मतलब वो प्रूफ देकर दो कि ये पुजारी थे। अब 50 साल पुराना प्रूफ हम कहाँ से लेकर आएंगे? हुँ। तो अभी तक उन्होंने आपकी नहीं, बात कोई को अप्रूवल नहीं दिया उनको उसका। अब आप चूँकि ठीक है, अभी कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा की सरकार है, दिल्ली से लेके प्रदेश में, और अभी बताया जाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपना अच्छा खासा हिंदुत्व में अपना ध्यान रखते हैं और वो मानते भी हैं। क्या आप उनसे मिलेंगे और इसकी बात रखेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, जितने भी मंदिर हैं जिन पे ज़मीन नहीं है, जिन पे ज़मीन तो है वो तो ठीक है, जिन पे नहीं है उसकी देख-रेख कौन करेगा? मंदिर मस्जिद जितने भी हैं उन पर सबकी बात रखी जाएगी। प्रपत्र भी हमारे पास में जमा भी किए थे तहसील में, लेकिन उन्होंने बोला कि पुराना 50 साल पुराना रिकॉर्ड दो। अब 50 साल पुराना रिकॉर्ड तो हमारे पास था नहीं, नहीं दिया तो उसका अप्रूवल नहीं मिला। ये आपको बता दूँ, ये बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति और बात आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, मैं आपसे बता दूँ, ये क्या नाम है जी आपका? मेरा गोपाल। थोड़ा तेज़ बोलिए। हाँ, गोपाल। गोपाल, पूरा नाम बताइए? गोपाल पंडित। गोपाल पंडित जी। गोपाल पंडित जी, आप कब से जुड़े हुए हैं मंदिर से? 3-4 साल होंगे मैं। अच्छा, जन्म आपका कहाँ हुआ है? यहीं। तो 3-4 साल का आप जन्म से बोलिए ना, कि जन्म से मैं यहीं पे हूँ। ये जन्म से मैं यहीं हूँ। हाँ, उसके बाद में दूसरा पुजारी करता था, हाँ, पुजारीगिरी, जी, जी, वो खत्म हो गया। जी। उसके बाद में मैं आ थोड़ा गया। चलिए आगे चलिए। मैं तो आ गया, हाँ, तो फिर मैंने पूजा कर रहा हूँ। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए हमें, थोड़ा आगे और आगे आइए, गौरव जी ऐसे हो जाइए आप। ये मंदिर जो बना हुआ है, कितना प्राचीन मंदिर है, आप बताइए? बहुत पुराना मंदिर है। थोड़ा ऐसे हो जाइए आप। नाम है मंदिर का, पूरे गांव का है। हुँ। और जहाँ में बच जाइए कि देख देख नहीं है, तो ऐसे बन नहीं किस है। नाम से जाना जाता है ये राम मंदिर? मंदिर के नाम से। राम मंदिर के नाम से। हाँ, राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी। उसकी जैसी है, जैसी जो हो रही है, हाँ, जो व्यवस्था हो रही है, जो हम सब मिल के करते हैं। हाँ, गांव में से मांग लेते हैं, हाँ। तो मोहरन से मांग लेते हैं, हुँ। तो ऐसी पूजा हो रही है उसकी। इसके नाम पर कोई ज़मीन वगैरह नहीं है? जमीन पमीन नहीं है कोई। तो मतलब जी, जो- जो हम- श्रद्धालु हैं वो चढ़ाते हैं, हम- चढ़ावा उसी से काम हम करवाते नगर पालिका में गए थे, हैं। जी। वे भूमि मांग रहे थे। हुँ। हमने की भूमि है ही नहीं है, हुँ। तो भूमि नहीं है तो हम किससे भूमि मांगी जाएगी? ये डबरा से राजस्व तहसील की बात करें तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी शासकीय संपत्ति है, इस पर लोग कब्जा भी किए बैठे हुए हैं। होती बैठी। अगर वो ये मंदिर को मिल जाए तो शायद इसका कुछ हो सकता अब है। वो तो सबको सहयोग हो जाएगा तो हो पाएगा, या सरकार कर सकती है। हुँ। हम तुम तो करनी चाहेंगे भाई। तो अब जैसे पुजारी जी हैं यहाँ पर, पुजारी जी भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है तो फिर उनको वो कैसे खर्चा चला पाएंगे? भाई। जो ऐसे मंदिर ही का करा रहे हैं कि हम तुमसे मांग रहे हैं, तो भाई व्यवस्था करें। जो बनने आया है तो खवा रहे हैं, पिवा रहे हैं, बैठे हैं, तुम और इनकी सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा हो रही है। निजी कोई संपत्ति नहीं है इस पे। तो हम तुमसे मांग के ला रहे हैं और आपको खिला रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो बनने आ जाता। और सबकी सहयोग हो जाए, और कोई की हो जाए नेतन की, तो यहाँ पे कोई कर ले कुछ। चलिए, हमसे पंडित जी आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम जानकी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जैसे मैं शुरू में बताया था आपको, लेकिन कहीं न कहीं हिंदू संगठनों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके कहीं न कहीं जीर्णोद्धार की मदद मिलनी चाहिए। जय श्री राम, नमस्कार।